गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शीतल, गुड इवनिंग। एक बार बताइए ना, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? मैं भी चेक कर लेता हूं। माइक इश्यू कर रहा था, अब देखिए वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? शीतल, गुड इवनिंग। एक बार बताइए ना, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? मैं भी चेक कर लेता हूं। हेलो, हेलो। माइक इश्यू कर रहा था, अब देखिए। हेलो, ठीक है। हेलो। क्लियर है। मैं एक बार ग्रुप में लिख देता हूं, सब आ जाओ। इस वीडियो डन डना डन डन। हम लोग लास्ट क्लास पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किए थे और पार्टनरशिप अकाउंट्स के पहले क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस करना चालू किया, जहां पर हमने डिस्कशन किया पीएल अप्रोप्रिएशन का एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एग्जाम में ये पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्यादा टेस्ट नहीं होता है, ज्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने इंस्टीट्यूट की मैट में भी देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन उन्होंने कर रखा है, उन्होंने सारी बातों पर चर्चा कर ही नहीं रखी है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो नॉलेज पर्सपेक्टिव से जरूरी था, जितना हम लोगों को एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, मैंने सारा डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। अब आज से हम अपने पार्टनरशिप चैप्टर के सेकेंड पार्ट में एंटर करेंगे, विच इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है, जिसको डिस्कस करने में, जिसके क्वेश्चंस बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं। सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है 14 मार्क का, वो इसी पार्ट से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम चालू करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, पॉइंट नंबर 2, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसको ना आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से उठ के आता है, 14 मार्क्स जब आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। और इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा जब हम पूरे पार्टनरशिप चैप्टर को देखेंगे, तो मेजर टाइम जो लगेगा, मैं बोलूंगा 50% टाइम इसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने में लगेगा। सर, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जो हमारे पार्टनर्स का रिलेशन है, फर्म में पार्टनर्स का एक रिलेशन है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जो फर्म में हमारे पास पार्टनर्स है, उनके बीच में जो रिलेशन है, अगर वो रिलेशन कभी भी जाकर चेंज होता है, उस रिलेशन में कुछ चेंजेस हम करना चाहते हैं, तो ये रिलेशन के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि एग्जांपल, 3 पार्टनर हमारे फर्म में है ए बी सी, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग चल रहा था 1:1:1। करंट ईयर से हमने डिसाइड किया ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 की जगह 2:2:1 हो जाएगा, 2:2:1 हो जाएगा। ये जो हमने पार्टनर्स के बीच में रिश्तेदारी को चेंज किया, ये जो हमने पार्टनर्स के बीच में पीएसआर को चेंज किया, इसको हम बोल सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। या फिर मान लो पहले 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों ने डिसाइड किया कि हमें मिस्टर बी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन दी फर्म एज अ पार्टनर, तो उन्होंने मिस्टर बी को एज अ पार्टनर अपने फर्म में इंट्रोड्यूस कर लिया। ये जो मिस्टर डी आ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, इससे अब जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो चेंज होगा। पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, अब 4 हो जाएंगे ए बी सी डी। पहले प्रॉफिट 3 में बंटता था, अब प्रॉफिट 4 में बंटेगा ए बी सी डी। इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
या फिर मान लो मिस्टर ए बी सी तीन पार्टनर्स थे फर्म में, मिस्टर बी ने डिसाइड किया कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मुझे आगे और काम नहीं करना है पार्टनरशिप फर्म में, मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता हूं। तो पहले हमारे फर्म में तीन पार्टनर थे ए बी सी, अब मिस्टर बी फर्म से रिटायर कर जाएगा तो दो पार्टनर बचेंगे मिस्टर ए और सी। इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देयर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड इसी को नाम दिया जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है, हम लोग अकाउंटिंग पर्पस के लिए फर्म को दो पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है ओल्ड फर्म, दूसरा होता है न्यू फर्म। ओल्ड फर्म मतलब जो हमारा पुराना रिश्ता चल रहा था, पहले तीन पार्टनर थे ए बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फर्म। अब तीन में से दो पार्टनर बच गए, बी जा रहा है ए एंड सी, तो ये जो ए एंड सी अब आगे कंटिन्यू करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू फर्म। तो एक पुराना रिलेशन खत्म होता है एंड एक नया रिलेशन पार्टनर्स के बीच में चालू होता है, इसी को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस टॉपिक में हमें क्या सिखाया जाएगा कि जब भी ऐसा रिकंस्टिट्यूशन हो, पुराना रिश्ता खत्म होकर नया रिश्ता बने, तो आपको ये रिश्ते जब बदल रहे हैं, रिश्ते चेंज हो रहे हैं, तो पार्टनर्स के बीच में हिसाब करना पड़ेगा। वो हिसाब आप कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग हम लोगों को इस पार्ट में सिखाया जाएगा। मान लीजिए मिस्टर बी फर्म से जाना चाहता है, तो मिस्टर बी फर्म से अपना कैपिटल का पैसा, वो अपना प्रॉफिट, अगर कुछ उसका हिस्सा था, वो सारा चीज वो सब फर्म से लेके जाना चाहेगा। बोलेगा मेरा जो हिस्सा था, मेरा जो पोर्शन बनता है, वो मुझे वापस कर दीजिए। ये जो मिस्टर बी अपना सारा पैसा वगैरह लेके जाएगा, इस चीज की आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, ये अकाउंटिंग हम लोगों को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सीखना है। तो एक पुराना पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म होगा, एक नया पार्टनरशिप का रिलेशन आएगा। ये जो रिलेशन का चेंज हो रहा है, इसके ट्रांजिशन की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे हम लोग पुराने फर्म का हिसाब क्लोज करेंगे और नए फर्म में चीजें चालू करेंगे, यही चीज सीखना है हम लोगों को रिकंस्टिट्यूशन के इस टॉपिक में। इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप मेरे साथ लिखें, रिकंस्टिट्यूशन मींस, रिकंस्टिट्यूशन वापस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं रिलेशन को। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस a change in relation between the partners, a change in relation between the partners, it may occur in due to the following situations. It may occur due to the following situations, like change in profit sharing ratio, PSR, पार्टनर्स के बीच का हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, तो अभी तक का जो प्रॉफिट था उसका हिसाब हमें करना पड़ेगा पुराने रेशियो से, और आगे जाकर फिर हम नई रेशियो को अप्लाई करेंगे, तो वो मुझे हिसाब करके देना होगा, किस तरीके से ये हिसाब करके कंप्लीट किया जाएगा। नंबर बी, admission of a new partner, number C, retirement of a partner, and number D, death of a partner, ये चार सर्कमस्टेंसेस अगर ऑकर होते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो हम लोग बोलते हैं अब पार्टनरशिप फर्म हमारा रिकंस्टिट्यूट होगा, पुराना वाला रिलेशनशिप खत्म होगा, एक नया रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, जिसको बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Whenever there is a change in relationship, whenever there is a change in relationship, between partners, we will have to settle the accounts of partners before change of relationship
settle the accounts of partner before change of relationship, and a new firm will come into existence, will come into existence. Whenever there is a change in relationship between partners, we will have to settle the accounts of partners before change of relationship, and a new firm will come into existence. New firm will come into existence. Legally firm change नहीं हो रहा है, बट हमारे हिसाब पर्पस, अकाउंटिंग पर्पस के लिए पुराना वाला फॉर्म जो चल रहा था, पुराना रिलेशनशिप जो चल रहा था, उसका हिसाब एक बार हम खत्म करेंगे और फिर उनको कैरी फॉरवर्ड करके नए फॉर्म में वापस हम चालू करेंगे, नए फॉर्म में वापस चालू करेंगे. लीगली द फॉर्म इज सेम, वही फॉर्म है जो पहले चल रहा था, अभी भी वही चलेगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हमारा एक फॉर्म, एक रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है. तो ओल्ड फॉर्म बंद करना है और एक नया फॉर्म हमारा चालू हो जाएगा, जिसके बीच का हमको हिसाब करके नए फॉर्म में फिगर्स को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, फिगर्स को कैरी फॉरवर्ड करना होगा. बोलिए सब लोग, रिकंस्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? ये सारे बच्चों को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो कंटिन्यू करें. इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, following adjustments are to be made. Following adjustments are to be made. जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, चाहे कोई भी कारण से हो, चेंज इन पीएसआर के कारण हो, एडमिशन के कारण हो, रिटायरमेंट के कारण हो, डेथ के कारण हो, जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे. फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, एंड यही चीज हम लोग को सीखना है, जिसको हम यूज करेंगे ओवरऑल. जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होगा, हमको हर जगह ये यूज करना है. सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर ए, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कंप्यूट करनी पड़ेगी. कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं. मैं एक बार नाम बोल रहा हूं, आपने बचपन में सुना होगा. हमें नया पीएसआर वगैरह कैलकुलेशंस करना पड़ता है, हमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, लाइक न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है हिसाब करने के लिए. हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का हिसाब करना पड़ता है बिटवीन दी पार्टनर्स. हमें एसेट और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हिसाब करना है बिटवीन दी पार्टनर्स. हमें गुडविल का हिसाब करना पड़ेगा बिटवीन दी पार्टनर्स. तो गुडविल का हिसाब, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हिसाब, रिजर्व्स वगैरह का हिसाब, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कंप्यूटेशन, ये आपको करना पड़ेगा जब भी रिकंस्टिट्यूशन, जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा. तो whenever there is a reconstitution in a partnership firm for any reason, 4 रीजन मैंने आपको दिए, कोई भी रीजन के कारण अगर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो मुझे ये सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि मैं पार्टनर्स के बीच का अकाउंट सेटल कर सकूं, पार्टनर्स के बीच का हिसाब सेटल कर सकूं. तो अगर आपको पार्टनर्स के बीच का हिसाब सेटल करना है तो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे जो हम वन बाय वन अब डिस्कस करने वाले. सबसे पहला हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कैलकुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कंप्यूटेशन, जो मुझे रिकंस्टिट्यूशन के समय जरूरत पड़ेगी. हम लोग टोटल 4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पर चर्चा करेंगे, 4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पर. इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये 4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए. एक होता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप मेरे साथ लिख सकते हैं. ओल्ड पीएसआर हम किसको बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन होने से पहले, रिश्ता चेंज होने से पहले पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पीएसआर. तो ओल्ड पीएसआर इज पीएसआर अमॉन्ग द पार्टनर्स या बिटवीन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन.
रिकंस्टिट्यूशन से पहले आप लोग किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे? ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर रिकंस्टिट्यूशन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पीएसआर। यानी जो आपका पुराना फर्म था, पुराना फर्म, रिश्ता चेंज होने से पहले पुराना फर्म, वहां पर हम लोग प्रॉफिट लॉस किस तरीके से शेयर करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर रिकंस्टिट्यूशन इज नोन एज ओल्ड पीएसआर। नंबर बी, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? सर, जो नया फर्म बन रहा है, रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो नया फर्म आ रहा है, उसमें जो पार्टनर्स है उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो पीएसआर बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। फर्म में रिश्ते बदलने के बाद, फर्म में बदलाव होने के बाद हमारे बीच का पीएसआर क्या रहेगा, पार्टनर्स के बीच का पीएसआर क्या रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड फर्म में जो पीएसआर चल रहा था वो हो गया ओल्ड पीएसआर। नए फर्म में जो पीएसआर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर। नॉर्मली ये दोनों आपको क्वेश्चन में दे देता है, नॉर्मली ये दोनों आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा। 80% क्वेश्चन में यू विल बी गिवन दीज टू डेटा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था और रिकंस्टिट्यूशन के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होने वाला है। अब इनसे हमको दो रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक होता है 3-4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, गेनिंग रेशियो। या तो सेक्रीफाइस आएगा या गेनिंग रेशियो, दो में कोई एक रेशियो आएगा, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा। समझना बात, समझना क्या होता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार बेसिक समझ में आएगा तो आपको धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेशंस करना सीख जाएंगे। मान लीजिए एक फर्म है जहां पर 3 पार्टनर है ए बी सी। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था 1:1:1। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, पीएसआर चेंज किया। बोला हम लोग ना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रखेंगे, विल चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कर दिया, A:B:C, 3:3:1। इन्होंने अपना नया रेशियो चेंज करके इन्होंने अपना रेशियो कर दिया 3:3:1। आपको क्या लगता है, क्या ये रेशियो चेंज होने से फ्यूचर में प्रॉफिट उसी तरीके से बटेगा जैसे पहले बट रहा था? नहीं सर, अगर उसी तरीके से बढ़ता तो रेशियो चेंज कैसे होता, रेशियो तो फिर सेम रहता। यानी ये रेशियो के चेंज होने से क्या आप मानते हो कि हो सकता है कुछ पार्टनर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा हो फ्यूचर में और कुछ पार्टनर को थोड़ा नुकसान हो फ्यूचर में? क्या आप ये मानते हो कि कुछ पार्टनर्स को हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा फायदा हो और कुछ पार्टनर्स को हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा नुकसान हो? क्या आप ये मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो किसी को फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, किसी को फ्यूचर में थोड़ा कम मिलेगा, ये तो होना ही है सर। इसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। ये रिकंस्टिट्यूशन होने के कारण अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट फ्यूचर में कम हो जाएगा, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट का हिस्सा गिर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट छोड़ रहा है, और ये जो वो पार्ट छोड़ रहा है ना, वो दूसरे पार्टनर के हिस्से में जा रहा है, इसीलिए उसको फायदा हो रहा है। जो पार्टनर को फायदा हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। तो जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, ये रिश्ता बदलता है, आप देखोगे कुछ पार्टनर का रिश्ता बदलने के कारण फ्यूचर में थोड़ा सा फायदा होने वाला है और कुछ पार्टनर का फ्यूचर में थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। जिन पार्टनर्स को नुकसान होगा फ्यूचर में उनको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और जिन पार्टनर्स को फ्यूचर में फायदा होगा उनको हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर्स। आपको लगता नहीं है ये जो एक पार्टनर को फ्यूचर में नुकसान होगा, दूसरे पार्टनर को फ्यूचर में फायदा होगा, इसका हमें आज के दिन बैठकर हिसाब करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप हिसाब नहीं करोगे तो जो आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या ऐसे ही सेक्रीफाइस करके चला जाएगा? वो उसके लिए कुछ मांगेगा नहीं आपसे,
बिल्कुल मांगेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेगा मैं तेरे को अपना हिस्से का प्रॉफिट दे रहा हूं, तू मुझे क्या देगा। ये जो हिसाब करना है ना, इसके लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ता है। पहले सारे बच्चे बताओ, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट होता है रिकंस्टिट्यूशन के समय, ये सबको समझ में आया क्या? एवरीवन प्लीज मुझे बताइए, क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सबको समझ में आया क्या? कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सेकेंड स्टेप है, पहले ये समझो क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड शीतल। प्रिया आपको क्लियर है? शिवम को भी क्लियर है, प्रिया को भी क्लियर है। रिया कहां रह गई? रिया क्लियर है। चलो सुनना, अब हमने ये समझ लिया कि ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का चक्कर क्यों अराइज करता है। अब हम ये सोचते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल अगर यही लेके चलूं, मैं तुमको सिखाता हूं कैसे हम लोग सेक्रीफाइसिंग या गेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारा तरीका थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। बचपन में आपने अलग तरीके से सीखा होगा, फार्मूलाज यूज करके सीखा होगा। हम लोग फार्मूला में नहीं जाते, हम लोग एकदम बेसिक दिमाग लगाते हैं और हमारा फटाफट सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग 1 सेकंड में हमको समझ में आ जाता है। सुनना ध्यान से, कैसे हम लोग करते हैं ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तेरे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में है, तेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। एक बार हम देखते हैं ना, मान लो फर्म एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा है, एक्स अमाउंट, तो किसको किसको प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा वो बांट के हम देखते हैं। एक्स जैसे ही मैं बोलूंगा आप लोगों को डर लगने लगेगा, क्योंकि आपका एलजेब्रा बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को एक्स वगैरह थोड़े ज्यादा समझ में आते हैं, इसीलिए मैं एक्स को बीच में नहीं लाऊंगा। मैं बात करूंगा फिगर से, मैं बात करूंगा अमाउंट से। एक फिगर हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं एक फिगर डिसाइड कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल फर्म का प्रॉफिट 210 रुपया था, 210 रुपया। मान लो फर्म जो प्रॉफिट कमा रहा है करंट ईयर में, या फर्म ने प्रॉफिट कमाया 210 रुपया, 210 रुपीज का प्रॉफिट फर्म ने कमाया। मेरे को बताओ ना, ये 210 रुपए का प्रॉफिट पहले ए बी और सी को, ओल्ड फर्म में ए बी और सी को कितना कितना कैसे कैसे मिलता था। आई वॉन्ट योर आंसर एवरीवन। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं फर्म का प्रॉफिट 210 रुपया है, मेरे को बताओ ना पहले ये 210 रुपए का प्रॉफिट किस किस पार्टनर को कितना कितना रुपया मिलता था बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। शिवम बोल रहा है हमको भी एक्स नहीं पसंद है, वो भी यही बोल के तेरे को छोड़ के चली गई। वेरी गुड सर, 210 रुपया 1:1:1 का रेशियो है, तो सर ए का प्रॉफिट 70, बी का प्रॉफिट 70, सी का प्रॉफिट 70, 70 रुपया तीनों का। बताओ रिकंस्टिट्यूशन के बाद अब अगर यही 210 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये 210 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स कैसे बांटेंगे? 3:3:1 बांटो 210 रुपए को 3:3:1 में। 210 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, 90, 90, 30। बताइए ना आप क्या देख पा रहे हो, पहले और अब आगे जो होने वाला है उसमें आपको क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो? व्हाट विजुअलाइजेशन आपको हो रहा है? आई वॉन्ट टू आस्क यू, बिकॉज आई वॉन्ट दैट आपको ये कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आना चाहिए, खुद से अंदर मन में फ्लो करना चाहिए कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई, आप क्या बोलना चाहते हैं। बताइए ना यहां आपको क्या दिख रहा है? मिस्टर ए का पुराना प्रॉफिट देखिए, मिस्टर ए का नया प्रॉफिट देखिए, और कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, मन से कुछ आवाज निकालिए आप। बहुत अच्छा बच्चा, शिवम इज अ वेरी गुड बॉय। शिवम बोल रहा है सर ए और बी का प्रॉफिट अब आगे से बढ़ने वाला है। तो बोलो ना, अगर ए और बी का प्रॉफिट आगे से बढ़ने वाला है तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या वो गेन कर रहे हैं? वर्ड बोलो, वर्ड। अगर ए और बी का प्रॉफिट आगे से बढ़ने वाला है तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं?
सर अगर बढ़ने वाला है तो उनको गेन हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है सर। तो ए 20 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट ए का फ्यूचर में बढ़ जाएगा अगर प्रॉफिट 210 रहा तो। बी का प्रॉफिट 20 रुपए से बढ़ने वाला है, सी ना अपना 40 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है। सी ना अपना 40 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस। फ्यूचर में वो कम प्रॉफिट लेगा, कम प्रॉफिट लेगा। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे गेनिंग रेशियो कितना है, गेनिंग रेशियो, रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं सर, दो तो फिगर्स का रिलेशन। तो गेनिंग रेशियो देखो तो मैं बोलूंगा 20:20, ए और बी गेन करेगा। तो ए और बी गेन करेगा तो उनके गेन करने का रेशियो इज 1:1, यानी सी का जितना प्रॉफिट कम होगा ना, कम, सी 10 रुपया कम होगा, 5 रुपया कम होगा, 50 कम होगा, डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, उस कम प्रॉफिट को, वो जो प्रॉफिट सी का गिरा, वो ए और बी आपस में बांट लेगा 1:1 रेशियो, आपस में बांट लेगा 1:1 रेशियो। तो सी अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा, सी बोलेगा ठीक है चलो मैं थोड़ा कम ले लूंगा, और सी का जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी कैसे बांटेगा, ए और बी बांटेगा 1:1 रेशियो। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सी इज सेक्रीफाइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट which will be taken by A and B in the ratio of 1:1, which is known as gaining ratio, which is known as gaining ratio। पहले बताइए क्या ये गेनिंग रेशियो समझ में आया, गेनिंग रेशियो हम लोग किसको बोलते हैं। तो सी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ रहा है जिसको ए और बी फ्यूचर में एंजॉय करेगा, और वो किस रेशियो में एंजॉय करेंगे, 1:1 रेशियो। अब प्रॉफिट 210 की जगह 420 ले लो भलाई, तुम देखोगे वही 1:1 रेशियो आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी बट द रेशियो विल 1:1। फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा वो तो आज मेरे को पता नहीं है, तो प्रॉफिट कुछ भी हो जाए, सी जितना भी सेक्रीफाइस करेगा ए और बी उसको आपस में 1:1 रेशियो में बांट लेगा, 1:1 रेशियो में बांट लेगा। पहले बताइए क्या हम लोग ऐसे ऐसे अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसे अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। सर हम लोग बचपन में पता है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते थे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर एक का न्यू रेशियो इज 3/7, ए का ओल्ड रेशियो वाज 1/3, तो 3/7 माइनस 1/3 करते थे, हमारा एक नया रेशियो आता था। बी का न्यू रेशियो इज 3/7, ओल्ड रेशियो वाज 1/3, 3/7 माइनस 1/3 करते थे, इधर एक रेशियो आता था। तब हम लोग दोनों का निकाल के हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे। भूल जाओ सब कुछ, नॉट रिक्वायर्ड। हमारे ये सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, तो हमको ये तो बताना नहीं है आंसर कैसे निकाला, कैसे भी आंसर निकालिए, आपको तो सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है। हम लोग थोड़ा सा सोच के काम करेंगे, हम थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे रेदर देन लर्निंग जस्ट फॉर्मूलास। कर देख वही रहे हैं, न्यू रेशियो, नीचे न्यू न्यू रेशियो आ गया, ऊपर ओल्ड रेशियो आ गया। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का डिफरेंस इज गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले बोलो ये बात क्लियर है क्या। एग्जाम्पल 2 करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया ना बच्चों, क्या आपने ये एग्जाम्पल लिख लिया। थोड़ी सी लाइन छोड़ देना ऊपर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में, और उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको कॉपी करना है। क्या आपने कॉपी कर लिया। अगर नहीं कॉपी किया है तो प्लीज 2 मिनट का टाइम लेके प्लीज कॉपी कीजिए ना। अभी आपके मन में कुछ डाउट हो सकते हैं, जैसे पहला डाउट तुम्हारे मन में होगा सर ये 210 कैसे लाया। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, मैं बताता हूं कैसे लाया। नहीं लिखे, लिख लो शिवम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट नोट इट डाउन।
डन डना डन डन सर। तो एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर था एक फर्म में, आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। उनका पीएसआर था 3:7, 3:7। दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी, एक नया पार्टनर को लेके आए, एंड न्यू पीएसआर A:B:C is A:B:C is 1:4:5, 1:4:5। Calculate sacrificing ratio, sacrificing ratio। तीन पार्टनर थे मिस्टर, दो पार्टनर थे मिस्टर ए और बी। करंट ईयर से उन्होंने डिसाइड किया एक नए पार्टनर को हम डालेंगे। नए पार्टनर को डालोगे तो उसको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट का शेयर दोगे ये किसके हिस्से में से जाएगा? ए और बी के हिस्से में से जाएगा। पहले वो प्रॉफिट उनको मिलता था, अब उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको सी को भी देना पड़ेगा। तो ए और बी अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालकर सी को देंगे। इसीलिए हमने बोला कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं आपको हेल्प करता हूं। आप मान लो प्रॉफिट फर्म का 100 रुपया है, 100। अब हिसाब करने की कोशिश करो बिटवीन ए बी एंड सी। अब हिसाब करने की कोशिश करो बिटवीन ए बी एंड सी। हिसाब करने की कोशिश करो बिटवीन ए बी एंड सी। लेट्स सी आप कर पाते हो क्या। एकदम बेसिक दिमाग लगाओ। पहले ये प्रॉफिट किसका किसका कितना कितना था, अब ये आगे जाके प्रॉफिट किसको किसको कितना कितना मिलेगा। आई थिंक यू विल रीच टू द आंसर। वेरी गुड शिवम, एकदम गलत बोले तुम। आपका आंसर एकदम गलत है। वेरी गुड। गलत भी अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए अपने सबको। आंसर गलत है तो क्या हुआ। वेरी गुड शीतल, आपने भी आंसर गलत दिया है। मैं क्या मांग रहा हूं उस पर ध्यान दो। जब रेशियो में सेक्रीफाइसिंग मांग रहा हूं तो सिर्फ सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं उनका बताओ। सेक्रीफाइस तीनों नहीं कर रहे हैं आप लोग। तीन लिख के दे रहे हो, 1, 4 और 5। सेक्रीफाइस तो दो जन ही कर रहे हैं, ए और बी। आपसे मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा हूं। शीतल बोल रही है सर 2:3। रशिका बोल रही है सर 2:3। शिवम बोल रहा है 2:3। वेरी गुड। अब आप लोगों को चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी।
वेरी गुड। पहले ये 100 रुपए का प्रॉफिट ओल्ड फर्म में कैसे बढ़ता था? 30 रुपया ए लेता था, 70 रुपया बी लेता था। पहले ओल्ड फर्म में ऐसे बांटते थे। अब नए फर्म में इसी प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे? 10 लेगा, 100 को बांटना है 1:4:5। 10 लेगा ए, 40 लेगा बी, 50 लेगा सी। तो ए अपने प्रॉफिट में से 20 रुपया छोड़ रहा है सी के लिए, बोला ये तू ले ले, मैं छोड़ रहा हूं। बी अपने प्रॉफिट में से 30 रुपया छोड़ रहा है सी के लिए, तो सी को 20 + 30 50 रुपीज मिलेगा आगे से प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 100 हुआ तो प्रॉफिट कुछ और हुआ तो उसका मिलेगा, बट जो भी सी को मिलेगा वो ए और बी अपने शेयर में से 2:3 रेशियो में निकाल कर दे रहा है, 2:3 रेशियो में से। तो यहां अगर मेरे को बोलना है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन। तो अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग, तो मैं बोलूंगा रेशियो बिटवीन ए एंड बी ऑफ सेक्रीफाइस इज 2:3। 2:3। वेरी गुड प्रिया। तो जो भी प्रॉफिट सी को फ्यूचर में मिलने वाला है वो एक्चुअली आ कहां से रहा है? ए और बी अपने हिस्से में से दे रहे हैं। कितना कितना दे रहे हैं? 2:3 रेशियो में से दे रहे हैं। उस प्रॉफिट का 2/5 ए अपने हिस्से से दे रहा है, 3/5 बी अपने हिस्से से दे रहा है। पहले बोलिए सारे बच्चों को बात क्लियर है क्या? सर अभी भी एक डाउट है क्या? सर ये 100 रुपया कैसे आया? तुम छोड़ो ना कैसे आया, मैं दे रहा हूं। तुम आम खाने पर कॉन्सेंट्रेट करो, गुटली का क्यों सोच रहे हो? सर बट एग्जाम में तो हमको करना पड़ेगा ना, रुको ना, करवाते हैं तुमसे भी। एग्जाम्पल, ए और बी ओल्ड फर्म में थे, रेशियो था 2:3। सी एडमिट हुआ, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। A will sacrifice 1/3 of his profit. A अपने प्रॉफिट में से 1/3 दे देगा, and B will sacrifice 1/4 of his profit for C. For C, calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. प्रॉफिट आप अज्यूम कर लो 600 रुपीज। 600। आराम से, शांति से, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ो और जो बोला उसको फॉलो करके ये बताओ अभी कितना मिलता था, कितना कितना वो अपने हिस्से में से छोड़ देंगे, फ्यूचर में कितना कितना फिर उनको मिलेगा। सोचो, सोच के मेरे को बताओ। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 पार्टनर के बीच में क्या होगा, और ए और बी अपने प्रॉफिट्स में से जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं। प्लीज आप पढ़ो।
डन डन। शीतल का आंसर आया सेक्रीफाइस 80-90, मतलब 8:9। नया रेशियो बताओ शीतल, सब कुछ करने के बाद फाइनली प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा तीनों को? सिक्सटीन, 27, 17। वेरी गुड शीतल, वेरी गुड। कोई और बच्चा जिसने कंप्लीट किया हो? प्रिया बोल रही है 2:3:7। ओके, ये गलत है प्रिया, गलत है। मैं ट्राई करूं? चलिए, पहले ये 600 रुपए का प्रॉफिट ए और बी आपस में बांट लेता था 2:3 में। 600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 240, और 3, 360। ऐसे दोनों प्रॉफिट बांट लेते थे 2:3 रेशियो में। बोला ए अपने प्रॉफिट में से 1/3 छोड़ देगा, 240 का 1/3 छोड़ देगा, 80 रुपीज ये सेक्रीफाइस करेगा। बी अपने प्रॉफिट में से 1/4 छोड़ देगा, 1/4, 90। अगर ये 80 देगा, ये 90 देगा, तो सी को मिलेगा कितना? 170 मिलेगा आगे जाके। तो मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, मेरा नया फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 160, 270, 170। तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, 170 उसको मिलेगा, 80 ये देगा, 90 ये देगा, तो 8:9। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 16:27:70। वेरी गुड शीतल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलिए कि आपको बात समझ में आई? एकदम सिंपल है, आप इंग्लिश पढ़ते जाइए, हिसाब करते जाइए। ज्यादा सोचेंगे तो ही गलती होगा, कम सोचेंगे एक बार में रेडी हो जाएगा बन के। ज्यादा मत सोचिए, नॉर्मल सोचिए कि भैया ऐसे ऐसे हिसाब करने बोला है, चलो ऐसे ऐसे हिसाब कर देते हैं। क्लियर है सर? सबको क्लियर है? सर ये 600 रुपए का प्रॉफिट कैसे लिया सर? चलो मैं बताता हूं, मैं ये प्रॉफिट्स कैसे अज्यूम करता हूं। आप कोई भी प्रॉफिट ले सकते हो, बस मैं इस तरीके से प्रॉफिट अज्यूम करता हूं ना कि आपका आंसर पॉइंट में ना आए। पॉइंट में देखो मैं कैसे अज्यूम करता हूं, 1:1:1। जब आप इस रेशियो को यूज करोगे तो आपका रेशियो का डिनोमिनेटर क्या आएगा? सर डिनोमिनेटर आएगा 1/3, 1/3, 1/3, यानी 3 डिनोमिनेटर आएगा, यानी सम ऑफ रेशियो 1 + 1 + 1। डिनोमिनेटर तो सम ऑफ रेशियो ही होता है। तो यह मेरा डिनोमिनेटर में 3 आएगा, यह मेरा डिनोमिनेटर में आएगा 3 + 3 6 + 1 7। मैं कुछ नहीं करता, 3 × 7 करता हूं,
और एक जीरो उसमें ऐड कर देता हूं, यानी इंटू 10, ये हो गया 210। तुम चाहे कोई भी कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा आंसर कभी पॉइंट में नहीं आ सकता। इसमें देखो मैंने कैसे किया, 3 और 7 हो गया 10, 4 5 और 5 हो गया 10, क्योंकि 10 10 दोनों सेम है तो मैंने 10 इंटू 10 किया 100, 100 को ही प्रॉफिट ले लिया। आप चाहो तो एक जीरो और ऐड करके 1000 ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों 10 आ रहा तो मैंने 100 प्रॉफिट ले लिया। इसमें देखो ये 2/3 का डिनोमिनेटर हो गया 5, 1/3 का डिनोमिनेटर हो गया 3, 1/4 का डिनोमिनेटर हो गया 4, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60, 60 पे एक जीरो ऐड कर दिया 600, 60 पे एक जीरो ऐड कर दिया 600। अरे मतलब मैं कोई ऐसा वैल्यू लेना चाहता हूं कि मेरा आंसर पॉइंट में ना आए, कि मैं जब कैलकुलेशंस करूं तो पॉइंट में आंसर नहीं आए, पॉइंट में फिगर्स नहीं आए। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, जितने डिनोमिनेटर्स आने वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करके मैं एक फिगर निकाल रहा हूं ताकि मेरा आंसर पॉइंट में ना आए। तुम ट्राई करो। एग्जाम्पल, ए बी सी एक फर्म में 3 पार्टनर है, रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग 2:1:1। बी डिसाइड्स टू रिटायर, बी बोल रहा है मैं रिटायर करूंगा। ए एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, will share future profit in ratio, will share future profit in ratio 5:3, 5:3। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, बी जा रहा है तो बी अपना प्रॉफिट छोड़ के जाएगा, बी प्रॉफिट आगे का लेगा नहीं तो वो प्रॉफिट ए और सी को मिलेगा, तो ए और सी को फ्यूचर में फायदा होगा, फायदा। अब मेरे को बताओ वो फायदा किस रेशियो में हो रहा है। प्रॉफिट आपको अज्यूम करना है, आपको, मैं नहीं बोलूंगा प्रॉफिट क्या होगा, आपको अज्यूम करना है। प्लीज ट्राई करें।
1:1। शिवम, शीतल, रशिका, प्रिया, वेरी गुड। सबका आंसर 1:1 आ रहा है, मतलब सही होगा। मेरे को बताओ ना तुम लोगों ने प्रॉफिट कितना अज्यूम किया। सर 2 + 1 + 1 4, 5 + 3 8, 4 8 32। सर हमने 320 प्रॉफिट अज्यूम कर लिया, 320। इजीएस्ट तरीका है। वैसे आप 80 भी करोगे तो भी हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम होता है 8, तो 80 करोगे तो भी हो जाएगा, 320 करोगे तो भी हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो। ओल्ड रेशियो, पहले ये 320 रुपए का प्रॉफिट कैसे बढ़ता था, 160 80 80। ये प्रॉफिट नए फॉर्म में कैसे बटेगा, 5:3 में। ध्यान से, 5:3, तो 200 ए को मिलेगा, 120 बी को मिलेगा। धन्यवाद। तो ए 40 रुपीज गेन कर रहा है, ए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 40 रुपीज से। बी 80 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपना पूरा प्रॉफिट छोड़ दे रहा है, वो जा रहा है। सी को 40 रुपीज गेन होगा, सी को 40 गेन होगा। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो, ए और सी का गेनिंग रेशियो 1:1, 40:40, दैट इज 1:1। बताओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप ये बात मेरी समझ पा रहे हो क्या? और आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो रही है क्या? बचपन में यही सब कैलकुलेशंस आप अलग तरीके से करते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अब वो सब चक्कर खत्म। सोचते जाओ, अपने आप आंसर आते चला जाएगा। सोचते जाओ, अपने आप आंसर आते चला जाएगा, कुछ नहीं कर रहा है। क्या एमसीक्यू में आया तो आप आंसर कर लेंगे? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर, कर लेंगे। आओ पहले एक बार मैं तुमको ना लिखवा देता हूं डेफिनेशन दोनों का, फिर कुछ क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच sacrificing partners will sacrifice their share of profit, will sacrifice their profit for the gaining partner, for the gaining partner. The ratio in which sacrificing partner will sacrifice their profit for the gaining partner. Sacrificing partner को आप बोल सकते हो, जैसे एडमिशन के केस में अगर सोचो कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना कुछ प्रॉफिट शेयर करेंगे, अपना कुछ प्रॉफिट छोड़ेंगे, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो नया पार्टनर जब फर्म में आएगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, जो पुराने पार्टनर उसको अपने हिस्से में से देंगे, ठीक है। इधर मैं लिख सकता हूं, द रेशियो इन विच गेनिंग पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट among themselves the profit sacrificed by sacrificing partner। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई रिटायर कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं, रिमेनिंग मान लो ए बी सी में बी जा रहा है, जो बचे हुए पार्टनर ए और सी उसका प्रॉफिट लेंगे, उसका प्रॉफिट भी आप खुद बांटेंगे। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस हिस्से में आउटगोइंग पार्टनर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बचपन अगर याद हो, एडमिशन के केस में हम लोग निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम कैलकुलेट करते थे गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जनरली निकलता है इन केस ऑफ एडमिशन, और गेनिंग रेशियो जनरली निकलता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। आउटगोइंग पार्टनर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, जो प्रॉफिट
रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, तो किस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे, दैट इज नोन एज गेनिंग रेशियो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से समझोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा. क्या होता है ये बता दिया, कैलकुलेट कैसे होता है ये बता दिया. अब क्यों कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, बट 5 मिनट बाद. पहले 5 मिनट में चाहता हूं आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. यस सर, लिख लिया हमने. आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, मैं आपको एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा ट्राई करके देखो आपसे बनता है क्या. क्वेश्चन 1 ट्राई करो ना. क्वेश्चन 1, पेज नंबर बता दे रहा हूं, 1 to 1. पेज नंबर 1 to 1. क्वेश्चन 1 आप ट्राई करोगे, तीनों ही आपसे करवाऊंगा मैं. आप इंग्लिश पढ़ोगे, खुद ट्राई करोगे, तीनों ही आपसे करवाऊंगा.
आंसर आ गया 5:9। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर आप सेकेंड नंबर ट्राई करना, ठीक है। ए बी करेंटली पार्टनर्स है, शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस 4:3। एक नया पार्टनर एडमिट होगा एंड आफ्टर हिज एडमिशन न्यू पीएसआर विल बी 5:3:2। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 4+3 हो गया 7, 532 हो गया 10। तो मैं प्रॉफिट ले लेता हूं 700। मैं प्रॉफिट ले लेता हूं 700। आंसर टू क्वेश्चन 1, प्रॉफिट इक्वल टू 700 अज्यूम कर लिया मैंने। पहले ए बी को ये प्रॉफिट किस रेशियो में मिलता था? 4:3, 400 300। अब न्यू फर्म में यही प्रॉफिट मिलेगा 5:3:2, 350 210 140। ए अपने प्रॉफिट में से 50 छोड़ रहा है, बी अपने प्रॉफिट में से 90 छोड़ रहा है, सी को 140 मिल रहा है। ये सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया, ये गेन किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए और बी में 5:9, 5:9। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। आप लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे ना तो मेरा तो दिल खुश हो जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा। दिन में 2-2 क्लास लेनी पड़ेगी फिर मुझे, मेरा मन करेगा आपसे मिलने का बार बार। डन। क्वेश्चन 2 ट्राई करो। थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करना, हड़बड़ाना मत, घबराना मत, ट्राई करना। मेरे को लगता है, मैं विश्वास करता हूं आप कर पाएंगे। प्लीज आप ट्राई करें, प्लीज।
वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। बात बाकी किसी का आंसर आया या मैं करूं? एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1. W is admitted with 1/16th share in profit, 1/16th share in profit. Z would retain his original share. Z बोल रहा है मैं अपना कोई प्रॉफिट छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरे को जो प्रॉफिट मिलता था वही मिलेगा। तो मतलब जो भी उसके लिए छोड़ना है वो किसको छोड़ना है? एक्स और वाई को। सर एक्स और वाई कितने रेशियो में छोड़ेंगे? जब कुछ नहीं बोलता है तो हम बोलते हैं जितना प्रॉफिट वो बांटते थे उसी के हिसाब से वो अपने रेशियो में से, अपने हिस्से में से मिस्टर डब्ल्यू को देने वाले हैं। यानी जिस रेशियो में वो सुख सहते थे उसी रेशियो में वो दुख सहेंगे। तो अगर आपको नहीं बोला है एक्स और वाई कैसे कैसे उसको प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो आप यही मानो वो अपने 3:2 रेशियो में से ही प्रॉफिट शेयर करेंगे, 3:2 की रेशियो में ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब सुनना, 3 + 3:2:1 हो गया 6, 16 का हो गया 16, तो 6 × 16 हो गया, 6 × 16 हो गया 96 प्रॉफिट। 6 × 16 इंटू 10, 960 रुपीज में प्रॉफिट ले लेता हूं, 960 रुपीज में प्रॉफिट ले लेता हूं। वाई जेड डब्ल्यू, पहले ये प्रॉफिट कौन कौन बांटते थे? एक्स वाई जेड 3:2:1 में। 960 डिवाइडेड बाई 6 × 3, 480, 320, 160, ये तीनों बांटते थे 3:2:1। अब मिस्टर डब्ल्यू आ रहा है 1/16 शेयर के लिए, तो इसको प्रॉफिट का 1/16 शेयर चाहिए। 960 डिवाइडेड बाई 16, 60 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, इसको चाहिए 1/16 शेयर। जेड बोला मैं कुछ नहीं देने वाला, मेरे को कुछ नहीं देना, मेरे को तो अपना ओरिजिनल प्रॉफिट रिटेन करना है। तो अब इसको सेक्रीफाइस कौन करेंगे? एक्स और वाई करेंगे। किस रेशियो में करेंगे बताया नहीं, तो मान लो ना जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते थे उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये 60 3:2 रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, 3:2 रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे एक्स एंड वाई। तो 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 36, ये सेक्रीफाइस करेगा 24। जेड को जो 60 रुपए का प्रॉफिट, डब्ल्यू को जो 60 रुपए का प्रॉफिट देना है, जेड बोला हम बियर नहीं करेगा, तुम लोग आपस में समझो, तुम लोग आपस में समझो, हम बियर नहीं करेगा, एक्स और वाई बियर करेगा। तो इसका प्रॉफिट हो गया 480 माइनस 36, 444, इसका 296, इसका 160, इसका 60। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। थोड़े गंदे फिगर्स आएंगे, आप ट्राई कर लो, कुछ अगर कटम कुटाई कर सकते हो, जैसे 4 से शायद सब कट जाएगा। थोड़े गंदे फिगर्स आएंगे, 12 से कट जाएगा क्या सब? 160 डिवाइडेड बाई 12 ये नहीं कटेगा, तो 111 74 40 50, ये होगा नया रेशियो, ये होगा नया रेशियो। ये होगा नया रेशियो। थोड़ा गंदा आंसर आ रहा है बट यही है जो है। बोल रहा है जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल प्रॉफिट, जेड अपने शेयर में से तो कुछ नहीं देगा, तो देगा कौन? एक्स और वाई देगा। एक्स और वाई किस रेशियो में देगा बताया नहीं, तो मान लो वो अपने 3:2 रेशियो में ही देंगे, जैसे वो प्रॉफिट बांटते थे वैसे वो नुकसान भी शेयर कर लेंगे। आराम से चेक कर लो, फिर 3 खुद से ट्राई करो, आराम से चेक करो, उसके बाद 3 खुद से ट्राई करो।
डन 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 डन। चलिए करते हैं। एस एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3। They admit J into partnership for 3/4 share in the profit. 3/10, in which J acquired 1/5 share from S, 1/10 share from N, respectively. ये जो 3/10 उसको मिलेगा, इसमें से ऐसे मैं बोल सकता हूं 1/5 की जगह 2/10 मिलेगा एस से, 1/10 मिलेगा एन से, यानी 2:1 रेशियो में वो अपने प्रॉफिट को वो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे। 2:1 रेशियो में जे और एच और एन अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दी पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कौन कौन है? एस एन जे। मैं प्रॉफिट कितना लू? 8, 40, 400 ले लेता हूं। पहले ये प्रॉफिट था एस और एन का 5:3 रेशियो में, 250, 150। हम लोगों को मिस्टर जे को देना है 3/10 ऑफ द प्रॉफिट, तो 400 का 3/10 यानी 120 इसको देना है। ये 120 इन दोनों से लेगा 2/10, 1/5 और 2/10, 1/5 और 1/10। आप ऐसे भी कर सकते हो, 400 का 1/5 ये देगा, 400 का 1/10 ये देगा। ये हो गया 80, ये हो गया 40। और ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया ये 120 का प्रॉफिट ये दोनों 2:1 रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, 2:1 रेशियो में। तो अगर मैं बोलूं मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 170, 110, 120। तो न्यू पीएसआर हो गया, न्यू पीएसआर 17:11:12। सर हमारा तो कुछ और ही आंसर आ रहा है सर, हम लोग ऐसा क्या गलती कर दिए? तुम लोगों ने क्या किया होगा, अपने प्रॉफिट में से 3/10 छोड़ेगा, सॉरी 1/5 छोड़ेगा, ये कर दिया होगा शायद। ये अपने प्रॉफिट में से 1/10 छोड़ेगा। अगर ये 1/5 1/10 निकालोगे ना तो वो 120 के बराबर आएगा ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने अपने शेयर का 1/5 1/10 कर दिया, जबकि क्वेश्चन ये नहीं बोला है। क्वेश्चन बोला है उसको मेरे को देना है 3/10, उसको देना है। और ये 3/10 2/10 देगा एस, 1/10 देगा एन, यानी 2:1 रेशियो में एस और एन अपने शेयर में से निकाल के देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में 2:1 दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। एक बार चेक कर लो, इंग्लिश ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप हर क्वेश्चन गलत बनाएंगे, हर क्वेश्चन गलत बनाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं बोला एस अपने शेयर का 1/5 देगा, ऐसा कहीं नहीं बोला है। बोला ये जो 3/10 हमको चाहिए, 2/10 एक्स देगा, 1/10 एन देगा, यानी ये लोग आपस में 2:1 रेशियो में मुझे प्रॉफिट देंगे। क्लियर है क्या? ये हमारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन, एग्जांपल ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ये पहला एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट होता है, पहला एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट होता है। क्या मैं आपको ये 4 वर्ड्स समझा पाया? 4 वर्ड्स, क्या मैं आपको ये 4 वर्ड्स समझा पाया? यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एनटीपी से दिया था एक क्वेश्चन। क्या आपने ट्राई किया सब बच्चों ने? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास, दिसंबर 23 की एमटीपी सेट 1, दिसंबर 23 की एमटीपी सेट 1। आइए, ड्यू टू फ्लड बिजनेस ऑफ मिस्टर सिंह वाज डिसलोकेटेड फ्रॉम 1/4 टू 31 अगस्त, 5 महीना। From the following details suggest the amount of claim to be lost in respect of loss of profit policy. Loss of profit policy का क्वेश्चन है। पॉलिसी अमाउंट 1/25, टर्नओवर हुआ डिसलोकेशन पीरियड में 2/40, ये एक्चुअल टर्नओवर।
स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है 60,000, टर्नओवर लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया 10% सेल्स का। जीपी स्टैंडिंग चार्जेस मेरे को बोल दिया 20-21 का मेरा है 84,000। The turnover for 21-22 was anticipated to increase by 10% over the turnover of the preceding period. बोल रहे लास्ट ईयर का टर्नओवर 10% से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। हमको बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए भैया कितना हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। तो आपको दिखा देता हूं, आंसर तो दिया हुआ ही है, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। इसके लिए मेरे को पता है क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लास्ट ईयर में वो 5 महीने में सेल कितना था, वो 5 महीने में सेल कितना था। लास्ट ईयर का आपको टोटल सेल दिया हुआ है 12 लाख रुपया 12 महीने का। तो 5 महीने का सेल कितना हो गया, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए के ऊपर 10% इंक्रीज 5,50,000। तो मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर 5 लाख, 10% ट्रेंड है 50,000, टोटल हो गया 5,50,000। टोटल हो गया 5,50,000। इससे मेरा एक्चुअल टर्नओवर में माइनस करूं 240, तो मेरा शॉर्ट सेल्स आ जाएगा 3,10,000। मेरा शॉर्ट सेल्स आ जाएगा 3,10,000, 3,10,000। ये शॉर्ट सेल्स आ गया। तो मेरा लास्ट ईयर में वो 5 महीने का सेल दिया हुआ नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं लास्ट ईयर का सेल 12 लाख है पूरे साल का, तो 5 महीने का सेल 5 लाख होना चाहिए। उस पर 10% इंक्रीज कर रहा हूं, ट्रेंड 5,50 और मेरा सेल हुआ है 240, तो 3,10,000 का शॉर्ट सेल्स। जीपी मार्जिन 10% दे दिया तो वो आ गया 31,000। जीपी मार्जिन 10% दे दिया वो आ गया 31,000। यहां तक ठीक हो गया। अब एडिशनल एक्सपेंडिचर के बारे में सोचते हैं क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मेरा इस 5 महीने में मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगा 60,000 का फिक्स कॉस्ट लगा। लास्ट ईयर पूरे साल भर में फिक्स कॉस्ट था 84,000 पूरे साल भर में था, पूरे साल भर में। तो बताइए हर महीने का फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट 7,000 रुपया। अगर 7,000 रुपया हर महीने का फिक्स कॉस्ट है, ध्यान से सुनना, 7,000 रुपया हर महीने का फिक्स कॉस्ट है, तो 5 महीने का फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए था सर, 35,000 होना चाहिए था, बट हमारा है कितना 7,000। तो हमारा खर्चा हुआ 60,000 का, जबकि लास्ट ईयर में खर्चा हुआ था सिर्फ 35,000 उन 5 महीने में। तो एक्स्ट्रा खर्चा हमने कितना कर दिया 25,000। एक्स्ट्रा खर्चा हमने कितना कर दिया 25,000। अब ये क्वेश्चन में यहां गलती इन्होंने कर दी। एडिशनल एक्सपेंडिचर हम इस तरीके से नहीं निकालते। एडिशनल एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट करते हैं 3 चीज का लोअर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ वो हमने एक तरीके से निकाल लिया 25,000। फिर हम बोलते हैं जीपी और एडिशनल सेल्स बिकॉज ऑफ सच एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूं ये खर्चा नहीं होता तो धंधा बंद हो जाता, बिल्कुल। ये खर्चा होने के कारण सेल हुआ है 2,40,000 का, तो 2,40,000 का सेल पे 10% भी मैं मारूं तो 24,000 रुपए का मेरा एडिशनल जीपी आया है बिकॉज ऑफ सच एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने सिर्फ एडिशनल एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकाला, बोला इसका क्लेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 3 चीज निकालनी पड़ती है। सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंडिचर, फिर निकालना पड़ता है जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। मेरा सेल हुआ ये 5 महीने में 240, उसके ऊपर 10% अगर मैं मारूं तो 24,000 का मैंने जीपी कमाया। तो आपको जो क्लेम मिलेगा वो लोअर ऑफ दी 3 मिलेगा, तो 24,000 का क्लेम मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ 25,000। तो क्वेश्चन में यहां इन्होंने एक स्टेप गलत कर दिया। फिर अगर मैं लॉस निकालूंगा तो मैं लॉस बोल सकता हूं 31,000 जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, 24,000 का मेरा एडिशनल एक्सपेंडिचर, 55,000 का मेरा टोटल लॉस, 55,000 का मेरा टोटल लॉस। इसके बाद हमें जीपी ऑन ऑटो निकालना चाहिए। कैसे निकालोगे जीपी ऑन ऑटो? जीपी ऑन ऑटो मेरा लास्ट ईयर का सेल 12 लाख दिया हुआ है। डिसलोकेशन 1 अप्रैल से शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल से पहला 12 महीना यानी लास्ट ईयर का 12 लाख का सेल, इसके ऊपर 10% इंक्रीज होगा 13,20,000। अगर मैं इसका जीपी निकालूं इंटू 10% तो मेरा आ रहा है 1,32,000। मेरा पॉलिसी वैल्यू है 1,25,000।
पॉलिसी वैल्यू 1,25,000 जबकि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1,32,000 है, तो आपका एवरेज क्लॉज लगेगा, एवरेज क्लॉज लगेगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं एनुअल टर्नओवर इज नॉट मेंशन्ड, ये क्वेश्चन गलत है। अरे भैया, आपका डिसलोकेशन इस साल के शुरू में ही हो गया, तो अगर मुझे इससे पहले 12 महीने की सेल चाहिए, वो सेल तो ये है ना 20-21 की सेल, 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये वाली सेल तो इससे 12 महीने पहले की है, यही एनुअल टर्नओवर है। क्वेश्चन में दूसरा गलती क्या किया, इन्होंने बोला एनुअल टर्नओवर दिया हुआ नहीं है, जबकि दिया हुआ है। तो 12 लाख पे 10% ऐड करेंगे, 13,20,000 ऑटो, उस पे 10% का जीपी मार्जिन 132, जबकि मेरी पॉलिसी ले रखी है 125, तो मेरा एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। मेरा क्लेम होगा 55,000 इंटू 125 बाई 132, 55,000 इंटू 125 बाई 132। मैं अगर आंसर करता तो मैं इस तरीके से आंसर करता, मैं अगर आंसर करता तो मैं इस तरीके से आंसर करता। यह सही आंसर है। क्वेश्चन ने जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। यह होता जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर, उस खर्चे के कारण एडिशनल सेल 240, उस पे 10% का जीपी 24,000, तो 24,000 का मेरा जीपी है, 25,000 मैंने खर्चा किया, तो मेरे को लोअर ऑफ द टू मेरे को मिलेगा, तो 24,000 रुपए का मेरे को मिलेगा एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम। मेरा टोटल लॉस हो जाएगा 55,000, फिर मैं जीपी ऑन ऑटो कैलकुलेट करूंगा और उसको कंपेयर करूंगा पॉलिसी वैल्यू से और एवरेज क्लॉज अप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन में जो आंसर इन्होंने दे रखा है वो आंसर मेरे को एकदम गलत लग रहा है, ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग ऑल्टरनेटिवली ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इनका एडिशनल एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 84,000 का स्टैंडिंग चार्जेस था, यानी 7,000 रुपया पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट। इस साल 5 महीना में 7,000 इंटू 5 होना चाहिए था 35, बट लग गया 60,000, तो 25,000 एडिशनल एक्सपेंडिचर है। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है, बट ये जो आगे आंसर इन्होंने सही से नहीं दिया वो इनकी गलती है। तो मेरे हिसाब से आप आंसर ये ठीक कर लो जो मैंने लिखा है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये आपको हेल्प करेगा। कॉपी में नोट डाउन कर लो उस आंसर को। आप नोट डाउन कर लो, मैं आज होमवर्क दे रहा हूं आपको। आप एडिशनल एक्सपेंसेस सही करना शुरू करो। एडिशनल एक्सपेंडिचर पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 25,000। पॉइंट नंबर 2, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स 2,40,000 का 10% 24,000। Therefore, एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउड इज इक्वल टू लोअर ऑफ द टू 24,000 रुपया। फिर आप उसके बाद अपने आंसर को ऐसे फ्रेम कर लो। आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, दिसंबर 24 के पेपर से कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूं, कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं 6 नहीं 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 15। मतलब 14, 11 एंड 6 को छोड़ के, 14, 11 एंड 6 को छोड़ के, लीव 11, 14 एंड 6, इसको छोड़ के बाद बाकी सारे एमसीक्यूज आप ट्राई करोगे। अब हमारे पास पेपर सारे कंप्लीट हो गए हैं, हमने मैक्सिमम कंप्लीट कर लिए है। अब मैं चाहता हूं थोड़ा एमसीक्यू पे आप फोकस करना चालू करो। मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा, दिसंबर 24 के पेपर से ये सारे एमसीक्यूज आपको ट्राई करने हैं। डन? आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं और कल हम पार्टनरशिप की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। हम पार्टनरशिप की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। डन? थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।